माय नेम इज निशांत और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरफेस सी शार्प में कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंटरफेस एक फुल्ली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास होती है जिसके थ्रू सिर्फ हम अपने मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। इंटरफेस जो होता है वो फुल्ली एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसको आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, जिनकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करते। इंटरफेस का मेन यूज सी शार्प में इसलिए भी किया जाता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करा पाए, क्योंकि क्लास की हेल्प से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सी शार्प में सपोर्ट नहीं करा सकते। अगर आपको कोई एक इंटरफेस बनाना है तो जैसे कि हम कोई भी क्लास बनाते हैं क्लास कीवर्ड के साथ, ऐसे ही हम इंटरफेस को बनाने के लिए एक इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने एक यहाँ पे इंटरफेस बनाया है। इंटरफेस का नाम है आई टेस्ट इंटरफेस और उससे पहले हमने इंटरफेस कीवर्ड यूज़ किया है एंड देन फिर कर्ली ब्रेसेस से उसकी बॉडी डिफाइन होती है और उसके बीच में आप जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो सब वहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई इंटरफेस बना रहे हैं तो उस इंटरफेस का नाम आई से दें ताकि सिस्टम में जहाँ पे भी आपने उसको यूज़ किया है वो नाम डिनोट कर पाइए कि एक इंटरफेस है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे उस सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप दे दें, फिर उस मेथड का नाम दे दें, देन अगर वो मेथड कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा तो वो पैरामीटर्स एंड देन सेमीकोलन, दैट्स इट। आपको यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं करना है, पब्लिक प्राइवेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब मेथड्स पब्लिक ही होते हैं। देन द सेकंड थिंग इज़ कि आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे काम करेंगे तो मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, बट इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे मेथड्स ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का भी यूज़ नहीं करना है। जब आप इंटरफेस पे काम करते हैं ना तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं सबकी। तो जो डिफ़ॉल्ट स्कोप होता है मेंबर्स का इंटरफेस में वो पब्लिक होता है, ठीक है, जबकि क्लास में जो डिफ़ॉल्ट स्कोप होता है मेंबर्स का वो प्राइवेट होता है। एंड देन आपको क्या काम करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, आपको मेंशन भी नहीं करना है। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि एब्स्ट्रैक्ट आई मीन जो इंटरफेस है उसके सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है एंड देन आपको एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर भी वहाँ पे पुट नहीं करना है। एक ये बेसिक सा एग्जांपल है जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे कि ये एक इंटरफेस डिफाइन कर लिया एंड देन उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पॉइंट नंबर 3, आप किसी भी इंटरफेस के अंदर फील्ड्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर को राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे इंटरफेस में अंदर कंस्ट्रक्टर या फील्ड्स को डिक्लेयर करेंगे तो वो एरर दे देगा। इसको एक बार देख लेते हैं कि ऐसे ही होता है क्या। तो जैसे कि ये एक इंटरफेस है, राइट, एंड देन अगर इस इंटरफेस के अंदर मैं एक फील्ड डिक्लेयर करने जाऊँ तो ये एरर दे देगा। ये दे देगा कि इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टांस फील्ड्स, ठीक है। सेम वे में अगर मैं क्या काम करना चाहूँ, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दूँ, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर पे भी एरर दे देगा क्योंकि इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर भी नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज, इंडेक्सेस एंड इवेंट्स, ये चीज़ें कंटेन कर सकता है, ठीक है। इंटरफेस के अंदर आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस या मेथड्स को नहीं राइट कर सकते। डेटा फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये वहाँ पे नहीं हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है कि जैसे एक क्लास सी शार्प में किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लेती है, ऐसे ही एक इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्या होता है। ये एक इंटरफेस है यहाँ पे I1, ठीक है। I1 इंटरफेस के अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिया ऐड, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक इंटरफेस है I3 इंटरफेस के अंदर मैंने एक मेथड दे दिया मल्टी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक इंटरफेस है I2। तो देखिएगा जैसे हम क्लास में इनहेरिट करते हैं ना कोलन की हेल्प से, ऐसे में इंटरफेस I2 में I1 इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये इंटरफेस ही है तो मुझे इंटरफेस जिस इंटरफेस को मैं इनहेरिट करूंगा उसके मेथड को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। पर अब ध्यान दीजिएगा, I1 इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, I1 इंटरफेस को I2 इंटरफेस ने इनहेरिट कर लिया है और I2 के अंदर भी एक मेथड था इंप्लीमेंट, इसको इनहेरिट करने के बाद एक और आ गया। तो अब जब भी कोई I2 इंटरफेस को इनहेरिट करने जाएगा तो उसको ऐड और सब दोनों मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें इंटरफेस को सेग्रीगेट
करने की ज़रूरत भी क्यों है, हमें क्यों सेपरेट सेपरेट इंटरफेस चाहिए, एक इंटरफेस के अंदर ही हम सारे के सारे मेथड्स को क्यों नहीं रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सारे के सारे मेथड्स किसी एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम उनको एक इंटरफेस में रख सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या काम करना चाहिए, उन सब मेथड्स को डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस में रख देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, और ये सॉलिड प्रिंसिपल का एक पार्ट है जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पे एक इंटरफेस I1 है, उसके अंदर ऐड मेथड है, ठीक है। एक इंटरफेस I3 है, उसके अंदर मल्टी मेथड है, मल्टीपल मेथड है। और I2 इंटरफेस के अंदर मैंने I1 को इनहेरिट कर लिया, तो I2 के अंदर ऐड और सब हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे पास कुछ क्लासेस थी, एक क्लास के अंदर तो मुझे सिर्फ ऐड मेथड चाहिए था, ठीक है। एक क्लास के अंदर मुझे ऐड और सब दोनों चाहिए, और एक क्लास के अंदर मुझे मल्टी चाहिए या मल्टी और ऐड चाहिए, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि हर क्लास की रिक्वायरमेंट अलग है, ऐसा नहीं है कि हर एक क्लास के अंदर मुझे सारे के सारे मेथड चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू क्रिएट अ सेपरेट इंटरफेसेस। जैसे कि इस क्लास के अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को ऐड और मल्टीपल चाहिए था सिर्फ, तो ऐड I1 में है एंड देन मल्टीपल जो है वो I3 में। तो मैंने क्या काम कर लिया, दोनों इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया एंड देन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अब जो ये क्लासेस के अंदर दो मेथड चाहिए थे, ऐड और मल्टीपल, और दोनों ही मेरे पास है, राइट। अब जैसे कि किसी को ऐड और सब चाहिए था, तो वो I2 इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया। तो जैसे I2 इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, उस क्लास के अंदर ऐड और सब मेथड आ जाएंगे, राइट। अगर मैं क्या काम करता, ये सारे के सारे मेथड यहाँ पे लिख लेता, ठीक है, एक इंटरफेस के अंदर। अब क्या हुआ, जिस क्लास को सिर्फ ऐड और सब की जरूरत थी उसको मल्टीपल मेथड भी इंप्लीमेंट करना पड़ता, और जिसको सिर्फ ऐड की जरूरत थी उसको सब और मल्टी मेथड को भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती, ठीक है, जो कि एक वैलिड पॉइंट नहीं था। फॉर दैट पर्पज वी यूज इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। फिफ्थ पॉइंट बताता है कि जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में या मेथड ओवरराइडिंग में ओवरराइड कीवर्ड का यूज करते थे इंप्लीमेंटेशन को चेंज करने के लिए भी किसी मेथड की, पर इंटरफेस के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको जब आप किसी एक इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ओवरराइड कीवर्ड की जरूरत नहीं है, आप बिना ओवरराइड कीवर्ड के भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस इंटरफेस I1 में ये मेथड था ऐड, ठीक है, और मैंने क्या काम किया, I1 मेथड को, I1 इंटरफेस को इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया, इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया है, तो मैं इसकी बेसिक इंप्लीमेंटेशन दे सकता हूँ विदाउट यूजिंग ओवरराइड कीवर्ड, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इंटरफेस के जितने भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, या मेंबर्स होते हैं, जब आप उसको किसी भी चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको पब्लिक कीवर्ड का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप विदाउट पब्लिक कीवर्ड उनको यूज करने के लिए जाएंगे तो वो एरर दे देंगे। देखिएगा, तो इसने एरर दे दी कि इंटरफेस मेंबर बिकॉज इट्स नॉट अ पब्लिक। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, जब भी किसी इंटरफेस के मेथड को आप किसी क्लास में इनहेरिट करने जाएंगे एंड देन इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको पब्लिक कीवर्ड का यूज करना ही करना पड़ेगा। पॉइंट 6, आप ना किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट या इंस्टांस नहीं बना सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि आप उस इंटरफेस को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक इंटरफेस था I1, ठीक है, I1 इंटरफेस को एक क्लास थी C1 ने इनहेरिट करके उसको इंप्लीमेंट किया हुआ। तो आप क्या काम करेंगे, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे जो कि इंटरफेस टाइप का है, और उसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेंगे। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि जो रेफरेंस वेरिएबल है इंटरफेस टाइप का, वो उस चाइल्ड क्लास के सारे मेथड को कॉल कर पाएगा जो चाइल्ड क्लास ने इंटरफेस से इनहेरिट करके इंप्लीमेंट किया। बट अगर कोई एक्स्ट्रा मेथड हमने उस क्लास में ऐड कर दिया तो उस क्लास के एक्स्ट्रा मेथड को इंटरफेस रेफरेंस के थ्रू हम कॉल नहीं कर सकते। इसको एक बार समझ लेते हैं कि इंटरफेस रेफरेंस कैसे काम करता है। तो मैंने इंटरफेस रेफरेंस का ना एक अलग से एग्जांपल लिखा था। मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक इंटरफेस बना लिया, उस इंटरफेस के अंदर मेरे पास एक ऐड मेथड है, राइट, जिसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक क्लास आ गई, उस क्लास के अंदर मैंने क्या काम किया, इस इंटरफेस को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। तो जब मैं इस इंटरफेस को करने जा रहा हूँ तो मैंने क्या काम किया, ऐड मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक सब मेथड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया।
क्लियर। तो ये जो सब मेथड है वो सिर्फ चाइल्ड क्लास का है। अब क्या हुआ, मैंने एक अलग से क्लास बना लिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्लास के अंदर डिस्प्ले मेथड है। इसके अंदर मैंने क्या काम किया, इंटरफेस टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जो कि इनिशियली क्या है, नल है। ठीक है, नल को कंटेन करके रखेगा। उसके बाद मैंने क्या काम किया, जो चाइल्ड क्लास थी, जिस चाइल्ड क्लास ने इस इंटरफेस को इनहेरिट किया था, उस चाइल्ड क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या काम किया, जो इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल था उसमें मैंने क्या काम किया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। तो अभी जो ये इंटरफेस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल था, अगर इसमें मैं ऐड मेथड कॉल करना चाहूँ तो ये मुझे अलाउ कर देगा, क्योंकि उस चाइल्ड क्लास ने इस ऐड मेथड को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बट अगर मैं सब मेथड कॉल करना चाहूँ, ठीक है, तो सब मेथड कॉल नहीं कर पाऊंगा इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि सब मेथड उस इंटरफेस का था ही नहीं, वो चाइल्ड क्लास में एक्स्ट्रा था। तो उसको आप इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरफेस का ना रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं। उसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सपोज कीजिएगा कि आप बैंक के लिए ना कोई क्लास लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और कोई कंसोल एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, और हमें पता है कि हमारे पास ना जो बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो हम एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं उसमें मान के चलेंगे कि हमारे पास दो टाइप के बैंक अकाउंट होंगे, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, और हर क्लास में ना कुछ सर्विसेज होगी। जैसे कि आप क्या काम कर सकते हैं, किसी भी टाइप के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं, देन अपने बैलेंस को आप चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें दो क्लास बनानी पड़ेगी, सेविंग और करंट बैंक अकाउंट की। ठीक है, उसके बाद हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक आई बैंक अकाउंट के नाम से इंटरफेस बनाना पड़ेगा जिसमें मैं तीनों सर्विसेज डाल डाल दूंगा, और वो दोनों क्लास क्या काम करेगी, इंटरफेस को इनहेरिट करके तीनों सर्विसेज को इंप्लीमेंट कर दी होगी। इसको भी एक बार कोडिंग वाइज समझ लेते हैं, ठीक है, कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मुझे पता था कि मेरे पास दो अकाउंट है। ठीक है, तो दोनों मतलब कि मेरे पास बैंक अकाउंट है वो दो टाइप के हैं, सेविंग अकाउंट हो गया देन करंट अकाउंट हो गया। तो मुझे पता है कि बहुत सारी सर्विसेज है जो दोनों में कॉमन है, मतलब वो सर्विसेज के नेम सेम होंगे बट वो काम थोड़ा डिफरेंटली कर सकती है। जैसे कि अमाउंट डिपॉजिट करना है, विदड्रॉ करना है, इनकी लिमिट्स चेंज हो सकती हैं, बैलेंस चेक करना है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन सर्विसेज हो गई। तो मैंने क्या काम कर दिया, इन सर्विसेज को एक इंटरफेस के अंदर डाल दिया, और उस इंटरफेस का नाम क्या हो गया, आई बैंक अकाउंट। अब क्या हुआ, मुझे ये सर्विसेज जो चाहिए थी वो क्लास के अंदर भी चाहिए थी। तो मैंने क्या काम किया, जो सबसे पहले क्लास बनाई पब्लिक क्लास सेविंग, उस सेविंग क्लास के अंदर मैंने क्या काम किया, सेविंग अकाउंट के अंदर इस इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, अब इनहेरिट करने के बाद मैंने क्या काम किया, यहाँ पे कुछ प्राइवेट फील्ड्स ले लिए, जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो अभी इनिशियली बैलेंस है वो जीरो है, और जो पर डे की लिमिट है विदड्रॉ लिमिट वो 10,000 है, और जो टू डे अभी तक विदड्रॉ हुआ है वो जीरो हुआ है। ठीक है, आप जितना भी अमाउंट क्या काम करेंगे, डिपॉजिट करते रहेंगे, वो हमारे बैलेंस में ऐड होता रहेगा। जैसे कि आपने 100 रुपये कर दिए, पहले जीरो थे, तो अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब भी आप विड्रॉ करेंगे, तो मैंने चेक किया कि जो विड्रॉ करने जा रहे हैं, सपोज करो मेरे अकाउंट में तो बैलेंस था 100, एंड देन आप डाल रहे हैं विड्रॉ करने के लिए अमाउंट 500। तो मैं चेक करूंगा कि अगर जो अमाउंट आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उससे कम है, तभी मैं विड्रॉ करने दूंगा, अदरवाइज मैं डाल दूंगा कि यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, ये एरर मैं उनको थ्रो कर दूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक चेक और लगा दिया, फर्स्ट कि जितना बैलेंस आपको विड्रॉ करना है वो आपके अमाउंट में उस आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड, आपकी जो पर डे की लिमिट है कि आप 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हो, वो आपकी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, आपने उससे कम विड्रॉ किया हुआ हो। अगर ये दोनों केस सही है, ठीक है, तो मैं आपको बैलेंस विड्रॉ करने दे दूंगा, अदरवाइज नहीं करने दूंगा। ठीक है, एंड देन जो चेक बैलेंस का एक फंक्शन है उसके केस में मैं क्या काम करूंगा, जो भी मेरा बैलेंस था वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आई थिंक तो आपको इन तीनों जो इंटरफेस के तीनों मेथड थे उनकी इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गई होगी। ऐसे ही सेम काम मैंने करंट अकाउंट के केस में किया। ठीक है, तो वहां पे भी मैंने सेम चेक ही लगाया है। अब मैं इसको कॉल करके देख लेता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ कि
ठीक है। जैसे कि मैं चेक बैलेंस कॉल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, डिपॉजिट, मैं क्या काम करता हूँ, डिपॉजिट बैलेंस बनाए कुछ बैलेंस को डिपॉजिट कर देता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 5000, एंड देन उसके बाद मैं क्या काम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं कुछ अमाउंट विदड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे 2000 अमाउंट विदड्रॉ कर दो, ठीक है। सेम काम मैं किसके लिए करता हूँ, सेम काम कर दूंगा मैं करंट अकाउंट के लिए भी, ठीक है। तो करंट अकाउंट, एंड देन करंट अकाउंट का भी एक बार मैं बैलेंस चेक कर लेता हूँ। इनिशियली बैलेंस जीरो ही होगा मेरा, ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कोई ओवरलोड मेथड नहीं है चेक बैलेंस के लिए उस क्लास में। एक बार इसको देख लेते हैं। है तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। ओके, इसको ना कोई पैरामीटर नहीं चाहिए था, जो मैं गलती कर रहा था। उसके बाद करंट अकाउंट डॉन डिपॉजिट अमाउंट, इसमें भी मैं क्या काम कर देता हूँ, 2000 मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। उसके बाद से फिर से इसका बैलेंस चेक कर लेता हूँ। अब ये कितना दिखाएगा, 2000 दिखाना चाहिए। फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें से विदड्रॉ कर लेता हूँ, कितना, 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये दोनों करके देखते हैं एक बार ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, जो मेरा सेविंग अकाउंट था उसमें 5000 बैलेंस चेक किया, जीरो था। उसके बाद मैंने 5000 जमा करा दिया। फिर मैंने क्या काम कर लिया, 5000 बैलेंस चेक किया, फिर मैंने 2000 उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो इनिशियल बैलेंस था वो कितना था, ओके। बैलेंस विड्रॉ होने के बाद जो मेरे पास बचा वो बचा 3000। फिर करंट अकाउंट के लिए मैंने क्या काम किया, 2000 सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, 500 निकाल लिया, मेरे पास कितना बचा, 1500 बचा। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि मैंने क्या काम किया। जो मेरे पास दो मेथड्स थे, ठीक है, तीन मेथड्स थे, वो मैंने सारे के सारे एक इंटरफेस के अंदर क्यों रखे, ठीक है। अगर मेरे पास कोई फंक्शनैलिटी ऐसी होती या कोई सर्विस ऐसी होती जो कोई एक पर्टिकुलर बैंक प्रोवाइड करता है एंड देन दूसरा बैंक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए मुझे दूसरा इंटरफेस बनाने की जरूरत पड़ती, ठीक है। अभी क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सारे के सारे मेथड्स किसी एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है तो हम उनको एक इंटरफेस के अंदर रख सकते हैं। और क्योंकि जो मेरी दोनों बैंक अकाउंट की क्लासेज है, दोनों को तीनों के तीन मेथड इंप्लीमेंट करने की ही जरूरत है, इसलिए मैंने इन दोनों को तीनों मेथड्स को इस इंटरफेस के अंदर रख दिया। जैसे कि अगर मुझे क्या काम है, यहाँ पे एक मेथड चाहिए था कि प्रिंट पासबुक, और जो प्रिंट पासबुक होता, पासबुक, ठीक है, वो सिर्फ मुझे इस क्लास में चाहिए था, सेविंग अकाउंट में, ठीक है, करंट अकाउंट में नहीं चाहिए था। तो उस केस में क्या करना पड़ता, प्रिंट पासबुक, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये यहाँ पे चाहिए सेविंग अकाउंट में तो आप इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आई प्रिंट पासबुक, ठीक है। और फिर आप इस मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेंगे। पब्लिक वॉइड प्रिंट पासबुक, ठीक है। और इसने एरर देनी बंद कर दिया, ठीक है। तो अगर हमें कोई ऐसी सर्विस चाहिए थी जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्लास में चाहिए, ठीक है, वो किसी दूसरी क्लास में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, दूसरा इंटरफेस बना देंगे। अब इंटरफेस ने यहाँ पे काम क्या क्या किया, ठीक है। तो इंटरफेस ने, अगर आप यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, जहाँ से मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास का, ठीक है। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड पे जाएंगे ना तो देखेंगे,
ठीक है, एक बार इसको पहले भी आगे समझ लेते हैं। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि इंटरफेस बना के कैसे उसको हम अपनी क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को वहाँ पे कैसे पुट कर सकते हैं, एंड देन द थिंग इज हमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस कब चाहिए और कब नहीं। ठीक है, अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेंगे कि सबसे पहले तो हमें इंटरफेस चाहिए भी क्यों है। ठीक है, तो इसके 3-4 रीजन है। सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराना है। ठीक है, सेकंड, अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड कराना है, इसका मतलब जो है कि जो क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है ना वो हाइड रहे फॉर दैट पर्पज। एंड देन अगर तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड लूजली कपल्ड हो जाए। लूजली कपल्ड का मतलब होता है कि एक दूसरी क्लासेस, जो 2-3 क्लासेस आपस में उनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, तो इन सब पर्पजेज को के लिए हम क्या काम करते हैं, इंटरफेसेस को यूज करते हैं। क्या एक इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकता है? इसको एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जैसे कि यहाँ पे एक इंटरफेस बना दिया, ठीक है, I1, और मैंने यहाँ पे क्या काम कर लिया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँ, किसी इंटरफेस के अंदर अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करने जाऊँगा, ठीक है, जैसे कि मैं क्या काम करता हूँ, जो क्लास ए है उसको मैं यहाँ पे इनहेरिट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो मना कर देगा। वो मना क्यों कर देगा? वो मना इसलिए कर देगा क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दोनों ही हो सकते हैं। फॉर दैट पर्पज इंटरफेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। क्या हम इंटरफेस को एज ए सील्ड डिक्लेयर कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सील्ड कीवर्ड का यूज तब किया जाता है जब आप ये चाह रहे हो कि आपकी क्लास को कोई इनहेरिट ना कर पाए, राइट। बट इंटरफेस का तो सारा काम ही तभी है जब इंटरफेस को कोई क्लास इनहेरिट करेगी तभी वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो इसको यहाँ पे सील्ड डिक्लेयर करने का तो कोई मोटिव ही नहीं है, इसलिए आप इंटरफेस को सील्ड डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या हम सी शार्प क्लास में एक से ज़्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं? यस। ठीक है, तो अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है, फॉर दैट पर्पज हम मल्टीपल इंटरफेसेस को एक क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। और देन ये हमने देख भी लिया। इज इट नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट ऑल इंटरफेसेस मेथड इन सी शार्प? यस। अगर आप नॉर्मल क्लास की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको उस इंटरफेस के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे एक केस हो रहा है। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि एक इंटरफेस के अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, ठीक है, और अगर आप उस इंटरफेस को किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं तो देयर यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट ईच एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इंटरफेस। अगर उसके अंदर आप किसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहें देन किसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहें, सो दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको समझना है कैसे? जैसे कि मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया i3 और i3 के अंदर 2 मेथड है मेरे पास, ऐड और रिमूव। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली ab के अंदर मैंने i3 को इनहेरिट किया। तो जब अगर कोई नॉर्मल क्लास होती तो उसे i3 के दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता, पर मैंने क्या काम किया, यहाँ पे ऐड मेथड को तो इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, और जो रिमूव मेथड था उसको एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर कर दिया। सो दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इंटरफेस सी शार्प की जो क्लास होती है उससे कैसे डिफरेंट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टांस बना सकते हैं, पर आप इंटरफेस का इंस्टांस नहीं बना सकते। सेकेंड थिंग, क्लास के अंदर डेटा फील्ड्स कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं, इंटरफेस के अंदर वो नहीं हो सकते। इंटरफेस के अंदर थर्ड थिंग, जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए और बाय डिफॉल्ट पब्लिक होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ थिंग, आप क्या काम कर सकते हैं, किसी एक क्लास के अंदर या एक ही पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड या इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट थिंग, जो इंटरफेसेस का एडवांटेजेस है वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहला मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, इसका मतलब आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स
आप सिर्फ उसको फंक्शनैलिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उन जो फंक्शनैलिटी की इम्प्लीमेंटेशन है उसको आप हाइड कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। थर्ड थिंग, इट मेक्स अर कोड लूजली कपल्ड। तो अगर दो तीन क्लास आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर आप एक क्लास में चेंज करते हैं ना, तो फिर आपको टेस्टिंग में इशू होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बाकी क्लासेस भी फिर टेस्ट करनी पड़ती है, देन वहाँ पे भी चेंज करना होता है। तो हम कोड को ना लूजली कपल्ड वे में लिखते हैं कि अगर एक जगह चेंज करना है तो दूसरे पे इम्पैक्ट ना पड़े, दैट इज कॉल्ड लूजली कपल्ड कोड। फिफ्थ, आई मीन लास्ट, जो एक क्वेश्चन और है, कैन एन इंटरफेस इनहेरिट फ्रॉम अनदर इंटरफेस इन सी शार्प? यस, दैट इज पॉसिबल एंड वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ दिस वन, राइट। अगर हमें एक इंटरफेस के अंदर किसी दूसरे इंटरफेस को या एक से ज़्यादा इंटरफेस को इनहेरिट करना है, तो हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं। एक केस और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ना कुछ इंटरफेसेस है, I1 I2 A B, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट होगा, एक क्लास C है, ठीक है। अगर आप उसके अंदर एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहें, तो आप देख पाएंगे कि आप कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि एक क्लास को भी इनहेरिट करें एंड देन इंटरफेस को भी इनहेरिट करें, तो उस केस में आपको क्लास का नाम पहले देना पड़ेगा, और उसके बाद आप जितने चाहे उतने इंटरफेसेस को भी एट द सेम टाइम इनहेरिट कर सकते हैं। एंड देन आपको सब इंटरफेस के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उन सबको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप मल्टीपल क्लासेस और इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ क्लास एक ही होगी, और जो क्लास होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी, एंड देन बाद में सारे के सारे इंटरफेसेस आएंगे, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि जो इंटरफेस होते हैं फुल्ली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास होती है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। किसी भी इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एंड देन बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड्स होते हैं वो सब पब्लिक एंड देन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, ठीक है। जो भी मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी होती है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। किसी इंटरफेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और जो डेटा फील्ड्स होते हैं उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंटरफेस के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड्स होते हैं वो नहीं हो सकते। एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, बट इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। इंटरफेस जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।